इट्स ओके, होता है, जिंदगी है, सब चलता है, कभी उतार कभी चढ़ाव तो कभी सीधे रास्ते आते जाते रहते हैं। माना हमसे गलतियां हुई जो कभी माफ नहीं की जा सकती। हमने अपनी दुनिया अपने हाथों से बर्बाद की है और इस मोड़ पर आकर खड़े हैं कि चाहे कितना ही समय क्यों ना बीत जाए, उन घावों को कभी भरा नहीं जा सकता और हमें हमारी पूरी जिंदगी उन घावों को लेकर चलना होगा। कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद होता है और हमने ये बात साबित भी की। अब कोई हमें क्या ही मिटा सकता था जब हमने ही अपने आप को मिटाने की कसम खाई थी। धीरे धीरे हमें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। हमें एहसास हुआ कि जितना हम समझते हैं जिंदगी उतनी भी मुश्किल नहीं है, बस हम ही कमजोर हो चुके हैं। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, लौटना मुश्किल था, ना ही वापस जा सकते थे और ना ही आगे बढ़ सकते थे। पर साला ये उम्मीद भी बड़ी जालिम चीज होती है, मरने देती नहीं और जिंदा रहने की वजह अब हमारे पास नहीं। क्या करें, कुछ समझ नहीं आता, किस रास्ते पर जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं, किससे मदद की गुहार लगाएं। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। तो हम खुद पर कठोर हुए, ना जाने कितनी बार कोसा, खुद को गालियां दी। सजा के तौर पर जितना दर्द दे सकते थे उतना दर्द दिया हमने अपने आप को। अपने मन में अपनी इज्जत इतनी घटा ली कि हम अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझते कि हमारी जैसी इस नालायक औलाद को माँ बाप का प्यार मिले, या फिर एक सवाल जो हमारे वजूद को बयां कर सके कि हम पैदा ही क्यों। हर रोज सोते समय एक मन्नत मांगते हैं कि बस अब हम कल उठना नहीं चाहते। हम यथार्थ की आंच से झुलस चुके हैं। सीधी सी बात है कि ये भविष्य हमें कुछ खासा रास नहीं आया। एक उम्र थी कि जादू पर भी यकीन था, एक उम्र ये है कि हकीकत पर भी शक होता है और उस शक की सुई हमेशा इस कांटे पर आकर अटकती है कि मैं ऐसा तो नहीं था। अभी कुछ सालों पहले की तो बात है, हम कितने बेहतर थे, दुनिया के कदम से कदम मिलाकर चलते थे, उसे चुनौती देते थे, चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना, हम चट्टान बनकर खड़े होते थे। और अब हम में इतनी ताकत भी नहीं रही कि हम अपनी तकदीर के वजूद को झुठला सकें। शायद यही तो कहानी है हम सब की, है ना मेरे दोस्त। हमने या वक्त ने जो बेरुखी हमारे साथ की है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता और ना ही उन पास्ट की गलतियों के लिए आज कुछ किया जा सकता है सिवाय उनसे सीखने के। जैसे जब तेज बारिश हो रही होती है और हमारे पास छाता नहीं होता तो बिना भीगे घर लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ठीक वैसे ही इस दुनिया में कठिनाई और कयामत से बचना काफी कठिन हो जाता है। पर इन सबको छोड़कर फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अपनी मुश्किलों पर रिस्पॉन्ड किस तरह करते हैं। चैलेंजेस, डिफिकल्टीज आएंगी ठीक वैसे ही जैसे बारिश आती है। अब हमें ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि बारिश हम पर ना गिरे या फिर हम भीगे ना। हमें चुनना है कि हमें सिचुएशन में रिस्पॉन्ड किस तरह करें। जैसे भीग गए तो भीग गए, घर जाकर दूसरे कपड़े पहन लेंगे, बात खत्म। अब मैं जानता हूँ कि ये सब कहना काफी आसान होता है। मैंने तो अपने दोस्त को इस बात पर चिल्ला भी दिया था कि कभी ये कल्पनाएं हमें भी मधुर लगती थी मेरे दोस्त, लेकिन कठोर सत्य का सामना करते हुए ये मात्र एक भयंकर व्यंग्य लगता है। पर अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि सही तो कह रहा था वो। मेरे दोस्त, दलदल से क्यों डरते हो जब खुद ही उसमें उतरे हो। मेरे दोस्त, जो बीत गया वो दौर ना आएगा और कब तक हम किसी जानवर की तरह अपने जख्मों को चाटते रहेंगे। उन्हें भरने दो और मानो कि कुछ रास्ते खोए बिना ढूंढे नहीं जा सकते और आगे बढ़ो। तो फिर समय बर्बाद क्यों करना। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आओ साथ में उन ऊंचे पहाड़ों की चोटियों को छूते हैं जो अब तक कवारी हैं और इसके अलावा कोई और चारा नहीं है हमारे पास। पीछे हम मुड़ नहीं सकते और सामने रास्ता सिर्फ एक है और दोबारा गिरे भी तो इसके अलावा कह भी क्या सकते हैं कि तू साथ ना दे तो क्या, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है।